Hare Krishna. So chapter 4, Adi Leela, and we are on 35th verse we have completed, 4th chapter. So we will start with 36. So before that just रिवाइंड करते क्या अभी तक हुआ. तो अंतरंग कारण भगवान महाप्रभु के प्रकट होने के अंतरंग का क्या कारण है कि श्रीमती राधा रानी का पोजीशन लेना चाहते हैं. जो श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार आकर्षित हो रही है भगवान कृष्ण से, वो आकर्षण क्या है वो अनुभव करना चाहते हैं. और जो आनंद की अनुभूति करते हैं वो आनंद को भी अनुभूति करना चाहते हैं. तो ये अंतरंग कारण है. महाप्रभु क्यों आए हैं? बाहरी वर्ण जो श्रीमती राधा रानी का ले चुके हैं तप्त कांचन वर्ण को, अंतरंग में कृष्ण ही है. बस जब तक वह पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कृष्ण से मिलने का, कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण का विरह रस आस्वादन कैसे कोई कर सकता, जब तक कोई व्यक्ति पोजीशन चेंज नहीं करेगा अपना. कृष्ण अपने आप में विरह कैसे अनुभव कर सकते? नहीं कर सकते. सो ही हैज टू चेंज द पोजीशन. सो ही इज गोइंग टू टेक द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी. तो ये अंतरंग कारण है. और इसमें एक श्लोक आता है, वर्ष ये है 4.34 में आप देखेंगे कि वर्ष आता है श्रीमद् भागवतम का 10.33-36. अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम आश्रितः भजते तादृशी ही क्रीड़ा यहाँ श्रुत्वा तत्परो भवेत्. भगवान कृष्ण पहले लीला क्यों करते हैं ये समझना चाहिए. भगवान कृष्ण ऐसे मनुष्य लीला क्यों करते हैं, मानव स्वरूप क्यों धारण करते हैं, द्विभुज रूप जिसे कहते हैं द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप में नहीं आते, द्विभुज में आते हैं. तो कृष्ण मैनिफेस्ट हिज इटर्नल ह्यूमन लाइक फॉर्म एंड परफॉर्म हिज पास्ट टाइम्स. व्हाई? टू शो मर्सी टू द डिवोटीज. भक्तों को और अनुग्रह करने के लिए. अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषिम देहम आश्रितः, मनुष्य देह का आश्रय लिया. भजते तादृशी ही क्रीड़ा, जब ऐसी लीलाएं जब सुनते हैं, यहाँ श्रुत्वा तत्परो भवेत्. श्रुत्वा यानी सुनते हैं जब भक्त लोग भगवान कृष्ण की ऐसी मधुर लीलाओं को जब सुनते हैं तभी उनको भगवान कृष्ण की सेवा करने का जो निर्धार है वो बढ़ता है. दे बिकम डिटरमाइंड टू सर्व लॉर्ड. दैट इज द रीजन बिहाइंड लॉर्ड कृष्णा परफॉर्म्स हिज पास्ट टाइम. जैसे कुंती महारानी कहते हैं कि भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम, जीवों का क्लेश को निकालने के लिए, सभी जीव जो क्लेश के अनुभूति कर रहे हैं संसार में, जो दुख से ग्रस्त हैं, उनके दुख को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण लीला करते हैं. जिस लीला पर आश्रय लेने से या आसक्त होने से तत्कव कथामृतम तप्त जीवनम, वह जो तप्त रहे इस जीवन में संसार दावाग्नि से, वो उनका तपना बंद हो जाएगा और उनको सुख की अनुभूति होगी, अनंत सुख की अनुभूति होगी. इसके लिए भगवान लीला करते हैं. तो अनुग्रह, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ऐसी लीला करते हैं. यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, ये भवेत् शब्द का अर्थ बताते वक्त 35वां वर्ष 35th वर्ष में बताया है. भवेत् क्रिया विधिलीन सेई इहा कय कर्तव्य आवश्य अन्यथा प्रत्यवाय. Here the use of word bhavet, verb bhavet, which is in the imperative mood tell us that this certainly must be done. मतलब आपको ऑप्शन नहीं है, पर्याय नहीं है आपके पास, आपको भगवान की सेवा करनी ही है. ये भवेत शब्द का मतलब है. नॉन कॉम्प्लायंस वुड बी अबेंडनमेंट ऑफ ड्यूटी. अगर नहीं करेंगे तो क्या हो गया? प्रत्यवाय. प्रत्यवाय मतलब जो चीज नहीं बोली है वो करना. अन्यथा प्रत्यवाय, अगर आप नहीं करेंगे अन्यथा तो क्या हो गया? प्रत्यवाय हो जाएगा. तो इसलिए इट्स डेट्रीमेंट फॉर आवर हैप्पीनेस. नेक्स्ट 4.36 and 37th वर्स. एई वांछा यैचे कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार अनु संग प्रयोजन. एई मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान जुग धर्म प्रवर्तन न है तार काम. सामने आपके वर्स रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है. आप भी आपके साइड में इस वर्स का रिसाइटेशन कर सकते हैं. Just as these desires are the fundamental reasons for Krishna's appearance. भगवान कृष्ण की इच्छाएं बताई है ना वहां पे कि भगवान कृष्ण अनुग्रह करने के लिए भक्तों पर. तो these are the fundamental reasons for Krishna's appearance, whereas destroying the demons is only an incidental necessity. भगवान लगे हाथ
दुष्कृत लोगों का विनाश करते हैं, पर मेन उनका प्राधान्य किसको दिया है? भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, ये मेन कार्य है उनका। लगे हाथ वो असुरों का विनाश कर लेते हैं। पर सो फॉर श्री कृष्ण चैतन्य, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, promulgating the dharma of the age is incidental. संकीर्तन यज्ञ का आरंभ करना, यह जो कारण है ना, ये बाह्य कारण है, ये अंतरंग कारण नहीं है। अंतरंग कारण क्या है? श्रीमती राधा रानी के रस को अनुभव करना, उनके भाव, उनके स्वभाव का अनुभव करना, वो जो आनंद लेती है उसको अनुभव करना, ये अंतरंग कारण है। दैट इज द मेन रीजन। बट लगे हाथ महाप्रभु क्योंकि ब्रह्मा जी के सातवें मनवंतर में 28वें दिव्य युग के अंदर आ जाते हैं, उस कलयुग में आ जाते हैं, इसे लगे हाथ वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का भी आरंभ कर देते हैं, क्योंकि ये युग धर्म है। कोन कारणे जबे हैला अवतारे मन, युग धर्म काल हैला से काले मिलना। When the Lord desired to appear for another reason, the time for promulgating the religion of the age also arose. भगवान ने जब इच्छा किया कि अभी आस्वादन करना है रस का और प्रकट होने का समय आया है, तो उसी समय पे क्या होगा? युग धर्म आरंभ करने का भी समय आ चुका है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का। दुई हेतु अवतारी लना भक्त गणा, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। Thus with two intentions the Lord appeared with his devotees, tasted the nectar of prema with the congregational chanting of the holy name. तो दो उनका हेतु था, वो दोनों हेतु पूर्ण करने के लिए महाप्रभु आते हैं। एंड ही टेस्ट द नेक्टर ऑफ प्रेम, और प्रेम की आस्वादन करते हैं कैसे? हरिनाम संकीर्तन, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग से। से द्वारे आचांडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। Thus he spread kirtana even among the untouchables. He wove a wreath of the holy name and prema, with which he garlanded the entire material world. वो मतलब वीविंग बोलते हैं ना, जिसे बुनना, क्या बोलते हैं, बुनना जिसे सिलाई करते वैसे व्रत। ही वोव अ व्रत ऑफ द होली नेम एंड प्रेमा। सो व्रत जिसे बोलते हैं, जैसे एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स या लीव्स, स्टेम्स, और यूज फॉर डेकोरेशन, दैट इज व्रत। सो ही इज वीविंग अ व्रत ऑफ द होली नेम एंड प्रेमा। होली नेम, हरिनाम और प्रेम। श्रीमती राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगत जाना तके। तब तक नहीं पता चलेगी श्रीमती राधा रानी की महिमा क्या है जब तक आप महाप्रभु की जीवनी को नहीं समझेंगे। तो ऐसे पूरे जगत को उन्होंने हार पहना दिया। किसका हार पहना दिया? हरिनाम और प्रेम का। ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचरी भक्ति करिल प्रचार। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। In this way, assuming the sentiment of a devotee, he preached devotional service while practicing it himself. के आचार के प्रचार, वहां पर आगे भी कहेंगे कि कुछ लोग आचार करते हैं, आचरण करते हैं, पर प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग प्रचार करते हैं पर आचरण में कई कमी है, क्योंकि दोनों भी अधूरे हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं इसमें कि प्रायण मुनयोस्व विमुक्ति कामा मौनम चरंती न विजनेन परार्थ निष्ठा। प्राय सभी मुनि लोग अपने ही मुक्त होने की कामना करते हैं, परार्थ निष्ठा नहीं है उनके पास। दूसरों के दुख में वो दुख नहीं होते हैं, दूसरों को कैसे सुखी करें। तव कथामृतम तप्त जीवनदम कवि भीड़ितम कल्मशापम, कैसे उनको सभी कल्मश से निकाले, इसका कोई लेना देना नहीं है उनको। ऐसे स्वार्थी प्रहलाद महाराज को नहीं बनना, इसलिए प्रचार करना है।
एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो लोग हैं जो प्रचार तो करते हैं, बेसिक सिद्धांत पालन नहीं करते कभी कभी। हाँ, जैसे कई बार आप देखते हैं कई लोग ढोंगी लोग होते हैं, ऊपर से बहुत कहेंगे अरे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान कृष्ण सर्वोपरि, गीता के मुझे इतने श्लोक आते हैं, पर जब पालन करने की बात आती है 4 नियमों तक वो पालन नहीं करते हैं। तो हमको बहुत ही दृढ़ता से 4 नियमों की पालन, और 4 नियम जैसे मांसाहार नहीं करना, अनैतिक संबंध नहीं, ब्रह्मचर्य धारण करना, चाहे वो गृहस्थ हो या फिर ब्रह्मचारी सन्यासी वनप्रस्थी हो, और भगवान को बिना भोग लगा के नहीं खाना, ये बेसिक नियम है। इसको ही दृढ़ बनना है ज़्यादा, इसको दृढ़ संकल्प करने से हम एडवांस बन जाते हैं। 4 नियम जो है बेसिक तो है, पर इसको और दृढ़ करने से हम एडवांस बन सकते हैं। कोई प्रकार का नशापान नहीं करना, यहाँ तक चाय कॉफ़ी ब्लैक चॉकलेट्स कैफीन प्रोडक्ट्स ये सब नहीं खाना है, और साथ ही साथ जो नशापान नहीं करने में तो चाय कॉफ़ी इसमें आगे, साथ साथ अपन गैम्बलिंग नहीं करनी है। तो गैम्बलिंग में विस्तार स्वरूप में देखा जाएगा तो हम अपना समय बर्बाद नहीं करना है, मोबाइल में जो भक्ति प्रतिकूल जो वीडियोज़ है वो नहीं देखने चाहिए, या फिर टीवी टेलीविज़न इंटरनेट को अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सब भी उसमें आ सकता है। तो जितना दृढ़ता से पालन करेंगे उतने हम आचरण में लाएंगे, उतना हम में बल आता है। प्योरिटी इज़ द फोर्स। कई बार होता है कि हम अच्छा लेक्चर देने में ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा स्किल रहेगी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, आपके पास वोकैबुलरी है, आपको अच्छा इंग्लिश आता है या फिर अच्छा हिंदी आता है, थोड़ा आपने पढ़ लिया कंठस्थ कर लिया, तो आप अच्छा बोल सकते हो, उसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छा बोलने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, आपके पास स्किल है, बस दैट्स इट। बट प्योरिटी नहीं रहेगी, आप दूसरों को भी शुद्ध नहीं बना सकते। फिर कोई व्यक्ति कनिष्ठ व्यक्ति अगर गुरु बन जाता है, शास्त्र में लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में आई गेस या लिखा है या उपदेश अमृत में, कि अगर कोई कनिष्ठ व्यक्ति गुरु बनता है तो वो अपने लेवल के ऊपर किसी को उठा नहीं सकता है, या फिर मध्यम लेवल पे भी कोई गुरु बनता है। तो इसलिए गुरु को उत्तम स्तर पे होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो भगवान गीता में क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति आचरण नहीं करता उसके बारे में गीता में क्या बोलते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य अस्ते मनसा स्मरम इंद्रियार्थम विमूढ़ता मिथ्याचारी से उच्यते। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहते हैं जो आचरण नहीं करता है। इसे दोनों भी एक्सट्रीम लेवल पे हमको नहीं जाना है, हमको बैलेंस रखना है, आचरण भी रखना है और प्रचार भी रखना है। सो यहाँ पे महाप्रभु क्या है दर्शा रहे, अपनी जीवनी से शुद्ध भक्ति की कैसी करनी है ये भी बतला रहे हैं, अपने निजी जीवन में कैसा रहना ये भी दिखा रहे हैं, साथ साथ में वह प्रचार भी कैसे करना है विनम्रता भाव से, त्रिनादपि सुनीचे न, इस भाव से करना है ये भी दिखा रहे हैं। सो व्हेन रूपा गोस्वामी मेट श्री लॉर्ड Chaitanya Mahaprabhu, this is the purport of Srila Prabhupada. Rupa Goswami met Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu at Prayag, Allahabad. He offered his respectful obeisances by submitting that Lord Chaitanya was more magnanimous than any other avatar of Krishna because he was distributing love of Krishna. कौन सा श्लोक है ये, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं कौन, महाप्रभु, इसलिए वो क्या है, नमो महावदन्याय है। ही इज द मोस्ट मैग्नानिमस इनकारनेशन। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे नमः। सो हिज मिशन वॉज टू एनहांस लव ऑफ गॉड इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ द लाइफ। द हाइएस्ट अचीवमेंट इज टू अटेन द प्लेटफॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड हेड। लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट इन्वेंट अ सिस्टम ऑफ रिलीजन एज पीपल समटाइम्स अज्यूम। आप कितने भी ऊपर वर्चस्व प्राप्त कर लीजिए, कितना भी आप साल होने दीजिए भक्ति के पथ पर, आपको ये लक्ष्य कभी नहीं भूलना है कि द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज फॉर द अचीवमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड हेड। हमको कृष्ण प्रेम के लिए हम आए हैं। हम जब इस्कॉन में आते हैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए आए हैं। थोड़ा सा प्रचारक क्या बन गए, या फिर कुछ मैनेजमेंट पोस्ट भी मिल गया, या फिर कुछ हमको लोग मानने लग गए, हमारी ख्याति बढ़ गई, हमको ये कभी नहीं भूलना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें सुविधाएं मिलने से हम सुविधाओं को पकड़ लेते हैं, लक्ष्य को भूल जाते हैं। सो लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट इन्वेंट। सो आर टारगेट इज नॉट टू मेक 1000 टेम्पल्स और सेंटर्स और मेक लैक्स ऑफ डिवोटीज। ये हमारा टारगेट है ही नहीं। हमारा टारगेट क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। अभी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो अनुकूल है मैं स्वीकारूंगा, अगर प्रतिकूल होगा तो नहीं। जैसे मान लीजिए आप प्रचार कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं कि साधना को टाइम नहीं मिल रहा है,
तो ये प्रतिकूल हो गया आपका ये प्रचार। ये थोड़े दिन तो चलेगा, बाद में बैटरी डाउन होने के बाद वो उल्टा उल्टा घूमेगा प्रचार पूरा। तो इससे साधना को दाव पे लगाते हुए प्रचार कभी नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे टाइम देना पड़ेगा, दैट इज अ बोगस थिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अगर साधना को कम कर देंगे, इसलिए आपको सुबह 16 माला करना चाहिए। Especially who is preaching when who is preaching he has to maintain his high standards साधना के मामले में और इसके व्यवहार के मामले में भी। जैसे मैं कई बार श्लोक का उच्चारण करता, काम क्रोध विमुक्ति नाम यति नाम यति चेतसाम। यति नाम यानी जो सन्यासी लोग हैं या साधु लोग हैं या फिर जो प्रचारक भी आप ले सकते हैं, उसके लिए पहला चीज होना चाहिए काम क्रोध विमुक्ति नाम। ही शुड बी फ्री फ्रॉम लस्ट एंड एंगर। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। काम क्रोध विमुक्ति नाम यति नाम यत चेतसाम। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तभी व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण स्तर पे जा सकता है। तो आप अगर मान लीजिए प्रचार करें पर आप ही ब्रह्म निर्वाण पे स्तर पे नहीं जाएंगे तो बाकियों को क्या करेंगे फिर? वो तो होगा नहीं फिर। अ पर्सन हु इज टीचिंग मैथमेटिक्स, ही शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड थरली द सब्जेक्ट। विदाउट थरली अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स हाउ ही कैन टीच? दैट्स मेकिंग फूल। सो दैट्स तो हमको कभी ये लक्ष्य नहीं बोलना चाहिए। प्लेटफॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड, वी हैव टू अचीव दिस। सो लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट इन्वेंट एनी सिस्टम ऑफ रिलीजन। अ सिस्टम ऑफ रिलीजन people sometimes assume. Religious systems are meant to show the existence of God, who is then generally approached as the cosmic order supplier. But Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental mission is to distribute love of God to everyone. धर्म संस्थापनार्थाय, जब भगवान कहते हैं कि धर्म की संस्थापना होती है, पर महाप्रभु का जो उद्देश्य है वो कई गुना बड़ा है धर्म संस्थापन से भी। जैसे धर्म संस्थापन में सनातन धर्म में जो शिक्षा है भगवान के प्रति शरणागत होना, ठीक है, आप मुक्ति स्तर पे जा सकते हैं, इससे मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं। प्रेम बहुत अलग चीज है। ये पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप धर्म से धर्म प्राप्त कर सकते हैं, धर्म संग्रह कर सकते हैं धर्म पालन करने से। आप अर्थ कमा सकते हैं धर्म संग्रह करने से। आप कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं धर्म के अंतर्गत। जैसे विवाह यज्ञ है, ये धर्म के अंतर्गत कामनाओं की पूर्ति है। पर मोक्ष जो है कठिन है, बहुत रेयर चीज है। धर्म से मोक्ष की प्राप्ति में मोक्ष की सीढ़ी पे कोई चढ़ता है और मोक्ष भी प्राप्ति हो सकती है। पर भगवत प्रेम इज अ पंचम पुरुषार्थ, इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, ये पंचम पुरुषार्थ को सामने लाया है। एनीवन हु एक्सेप्ट्स गॉड एज द सुप्रीम कैन टेक टू द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा and become a lover of God. Therefore, Lord Chaitanya is the most magnanimous incarnation. This munificent broadcasting of devotional service is possible only for Krishna himself. Therefore, Lord Chaitanya is Krishna. Namine Gauratuse Namaha. Okay? Krishna या कृष्ण चैतन्य, वही कृष्ण है, वही चैतन्य बन के आ रहे हैं। Okay? So in the Bhagavad Gita, Krishna has taught the philosophy of surrender to the supreme personality of Godhead. That is sarva dharmana parityajya. So one who has surrendered to the supreme can make further progress by learning to love him. जहां पे गीता समाप्त होती है वहां पे भागवत प्रारंभ होता है। धर्म प्रोज्जितः कैतवत्र परम निर्मास। All cheating religions are knocked out from this literature. जहां की गीता कहती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सभी धर्मों को, सभी कैतव धर्म को त्याग करके जो मेरी शरण आता है, यही भागवत वहां से शुरू होता है। और चैतन्य चैतन्य बियॉन्ड दिस सरेंडर, ये शरणागति से भी ऊपर का स्तर है, वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम। Therefore, the Krishna conscious movement propagated by Lord Chaitanya is especially meant for those who are cognizant of the presence of the Supreme Godhead, the ultimate controller of everything. So Lord Chaitanya is especially meant for those who are cognizant of the presence of the Supreme Lord, Supreme Godhead. Again I will read. Therefore the Krishna conscious movement propagated by Lord Chaitanya is especially meant for those who are cognizant of the presence of the Supreme Godhead, the ultimate control of everything. His mission is to teach people how to dovetail themselves into engagements of ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तो ये चैतन्य चरितमृत, चैतन्य महाप्रभु की कथा है, वो किनके लिए है? जो भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत हुए हैं, जो भगवान कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं, पूरी श्रद्धा से उन पर समर्पण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए चैतन्य चरितमृत है। दैट्स व्हाई चैतन्य चरितमृत इज एडवांस्ड
लिटरेचर। ओके, गीता अश्रद्धालु व्यक्ति भी पढ़ सकता है, भागवत भी थोड़ी श्रद्धा भी रहेगी तो पढ़ सकता है उसको, फिर उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी जैसे पढ़ने आगे लगेगा। पर चैतन्य चरितामृत जो है इज फॉर द वन स्पेशली हु हैज रियलाइज दैट लॉर्ड कृष्ण इज सर्वपरि, सर्वेश्वरेश्वरा, and surrender into him. So his mission is to teach people how to dovetail themselves into engagements of transcendent loving service. ये महाप्रभु का मिशन है। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवासित, कैसे भगवान कृष्ण की सेवा में व्यक्ति को लगाए। So he is Krishna teaching his own service from the position of a devotee. The Lord's acceptance of the role of a devotee in the eternal form of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu is another of the Lord's wonderful features. स्वयं टीचर स्टूडेंट बन रहे हैं, क्योंकि बच्चे को लिखने नहीं आ रहा है ना, तो उसका हाथ पकड़ के भी नहीं समझ में आया तो स्वयं लिख के दिखाती है। सो दैट्स व्हाट, बट हिज पोजीशन विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज एज सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड एज सच, बट बिकॉज ही इज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज डिवोटी, नॉट टू डिस्टर्ब हिज पास्ट टाइम, दैट्स व्हाई ऑल द एसोसिएट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो कोऑपरेटेड विद इट। तो महाप्रभु के जो पार्षद हैं उन्होंने पता थे कि भगवान महाप्रभु कृष्ण है, पर फिर भी वो सबके सामने उजागर नहीं करते थे, क्योंकि लीला में फिर वो बाधा आ सकती थी। सो अ कंडीशन सोल कैन नॉट रीच द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बाय हिज इम्परफेक्ट एंडेवर, एंड देयरफॉर इट इज वंडरफुल दैट लॉर्ड श्री कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड गौरांगा हैज मेड इट ईजी फॉर एवरीवन टू अप्रोच हिम। किसी भी व्यक्ति के बेडरूम में जाने के लिए डायरेक्ट आपको अलाउंस नहीं मिल सकता, आपको उससे घनिष्ठ संबंध बनाने पड़ते हैं। पर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सबको वो अवसर प्रदान कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की अंतरंग लीला में प्रवेश करने का। स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैज डिस्क्राइब्ड लॉर्ड चैतन्य एज कृष्ण हिमसेल्फ विद द एटीट्यूड ऑफ राधा रानी और कॉम्बिनेशन ऑफ राधा कृष्ण। द इंटेंशन ऑफ श्री चैतन्य इज टू टेस्ट कृष्ण स्वीटनेस इन ट्रांसेंडेंटल लव। ही डज नॉट केयर टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज कृष्ण बिकॉज ही वांट्स द पोजीशन ऑफ राधा रानी। We should remember this. A class of so-called devotees called the Nadiya Nagaris or Gaura Nagaris pretend that they have the sentiment of Gopi towards Lord Chaitanya, but they did not realize that he placed himself not as the enjoyer Krishna, but as the enjoyer, the devotee of Krishna. The concoctions of unauthorized persons pretending to be a bona fide have not been accepted by Lord Chaitanya. Presentations such as those of the Gaura Nagaris are only disturbances to the sincere execution of the mission of Lord Chaitanya. So Lord Chaitanya is undoubtedly Krishna himself and is always non-different from Srimati Radharani. But the emotion technically called Vipralamba Bhava, which the Lord adopted for confidential reasons, should not be disturbed in the name of service. तो यहाँ पे अपसंप्रदाय सहजिया लोगों के बारे में वर्णन किया गया है, जो नदिया नागरी और गौर नागरी के नाम से विख्यात थे उस समय भी। उनका ये मानना था, वो ऐसे इमेजिन करते हैं कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु भी रासलीला कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण ही है ना, तो वो तो परम भोक्ता है, तो इसलिए हम गोपियां और चैतन्य महाप्रभु क्या हैं, कृष्ण हैं। तो गोपियों को एंजॉय कौन करेगा, चैतन्य महाप्रभु। सो दैट इज दैट, ये रसाभास, ये महाप्रभु के भक्त रस में जो श्रीमती राधा रानी के अनुभव को, सुख को अनुभव करने का जो लीला है, इसमें ये बाधा डालता है। सो वन शुड नेवर थिंक इट दिस वे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण एक हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, पर फिर भी क्योंकि भक्त अवतार में आए हैं, वो ऐसी ही लीला करेंगे कि जो भक्ति कैसी करनी है, भक्त कैसे बनना है, शुद्ध भक्त कैसे बनना है, और शुद्ध भक्त के जो गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, उनमें क्या भाव प्रकट होते हैं, उनके शरीर में, उनके मन में स्वभाव क्या है। सो ये विप्रलंब भाव, खास करके विरह रस का आस्वादन, ये विप्रलंब भाव है, ये महाप्रभु आस्वादन करके दिखाते हैं अपनी जीवनी में। A mundaner should not unnecessarily intrude into affairs of transcendence and thereby displease the Lord. One must always be on guard against the sort of devotional anomaly. A devotee is not meant to create disturbance to Krishna. So, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है जो कि एबनॉर्मल रहे, या
one will get deviated from the actual path. So devotee is not meant to create disturbance to Krishna, no. So as Sri Rupa Goswami has explained, devotional service is anukullena or favorable to Krishna. Acting unfavorably to Krishna is not devotion, no. So Kamsa was the enemy of Krishna. He always thought of Krishna, but he thought of him as an enemy. So one should always avoid such unfavorable so-called service. कोई ऐसा सोच सकता है कि अरे कंस को भी मुक्ति मिली ना, कंस का वध हो गया, भगवान कृष्ण के हाथ से वध हो गया, मुक्ति मिल गई, शिशुपाल को मुक्ति मिल गई, तो क्या हम भी ऐसे हेट्रेट करके, थोड़ा सा द्वेष करके भगवान कृष्ण हमको मारने आएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा ना? ये उल्टा कभी नहीं सोचना है। जब भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि देखो असुर लोग को भी भगवान मुक्ति दे देते हैं, व्हाट टू टॉक अबाउट डिवोटी, उनको तो कितना सिर पे उठा देंगे। तो ये इसका तात्पर्य है, ये समझना चाहिए, ना कि उल्टा उसको लेकर उसका बात को तोड़कर मरोड़कर फिर प्रेजेंट करना चाहिए, अरे हम भी कंस बनेंगे हैं। तो ऐसे इतने बड़े असुर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो पार्षद है भगवान के, इसलिए ऐसे असुर बन सकते वो लोग। हिरण्यकशिपु है, हिरण्यक्ष है, जिसमें भगवान स्वयं आते हैं मारने के लिए, क्योंकि किसमें देवता में इतनी क्षमता नहीं है कि उनको मार सके। तो इसलिए हम तो इतने बड़े नहीं बन सकते कि हमको देवता नहीं मार सकेंगे, इतने असुर तो नहीं बन सकते हम। ओके, दैट्स वाई वी शुड नेवर थिंक, ये प्रतिकूल स्थिति से कभी भगवान कृष्ण को प्रेम नहीं, स्मरण नहीं करना है, अनुकूल स्थिति से करना है, अनुकूल स्थिति से भगवान कृष्ण को प्रेम करना है। भगवान, दैट्स व्हाट द वर्स सेज, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति का लक्ष्य क्या है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। ओके, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को जो सेवा जो अनुकूल है, जो प्रसन्न करने के लिए, वही सेवा स्वीकारूंगा। सो लॉर्ड चैतन्य हैज एक्सेप्टेड द रोल ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड वी शुड सपोर्ट दैट पोजिशन एक्चुअली, एज स्वरूप दामोदर डिड इन द गंभीरा, द रूम वेयर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु स्टेड इन पुरी। अंत्य लीला में ये टॉपिक्स आएंगे, जिसमें गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसे कहते हैं गंभीरा। तो उस गंभीरा स्थान में महाप्रभु एकांत में स्वरूप दामोदर गोस्वामी होते थे, कभी कभी रामानंद राय भी होते थे, उनके अंतरंग सेवक ही होते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है उनके साथ बहुत समय तक रहते थे। सभी भक्तों ने उनको नियुक्त किया गया था कि आप महाप्रभु को संभालिए, क्योंकि विरह रस का आस्वादन करते करते महाप्रभु अपने ही शरीर को क्षति पहुंचा देते हैं। कभी कभी उनके नासिका से रक्त बहने लगता है, उनके शरीर से। तो ये सब ना हो, इसलिए महाप्रभु को संभालने के लिए। तो ऐसे में जब महाप्रभु विरह रस का आस्वादन करते हैं, तभी रोते हैं, विलाप करते हैं, आलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, तभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, उनके ऐसे भाव को अनुकूल हो ऐसे श्लोकों का वर्णन करते हैं, चाहे वो भागवत से हो, चाहे वो कृष्ण करनामृत से हो, या फिर गीत गोविंद से हो, जैसे ग्रंथ से हो। तो ये स्वरूप दामोदर की सेवा थी, और ये बहुत ही अनुकूल स्थिति निर्माण करते, क्योंकि भगवान के विरह रस में भी आनंद है। उस आनंद को और बढ़ाने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ऐसा करते थे। सो ही ऑलवेज रिमाइंडेड लॉर्ड चैतन्य ऑफ राधा's feelings of separation as they are described in Srimad Bhagavatam, and Lord Chaitanya appreciated his assistance. But the Gauranagaris who place Lord Chaitanya in the position of enjoyer and themselves as is enjoyed are not approved by Lord Chaitanya or by Lord Chaitanya's followers. यानी आप चैतन्य महाप्रभु को पति रूप में नहीं देख सकते। आप ध्यान में समझ लीजिए इस चीज को भी। चैतन्य महाप्रभु को एज एन हस्बैंड, ऐसे प्रिय कर, आप इस भाव से, क्योंकि वो भक्त अवतार में है ना, आप इस भाव में नहीं, ये तो सहजिया हो सकता है इसमें। ओके, आप कृष्ण को पति रूप में भी देखना, इस कोई कनिष्ठ स्तर पे है और डायरेक्ट भगवान कृष्ण को पति रूप में, ये भी चलेगा नहीं। डायरेक्टली जंपिंग ऑन द टॉप मोस्ट पोजिशन इज कॉल्ड सहजिया वृत्ति। ओके, सहजता से कोई स्थान को प्राप्त करना बिना योग्यता की। जैसे मान लीजिए आप मेडिकल का बुक पढ़ लेते हैं, मेडिकल का कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको डेफिनेशंस आ गए, इसका मतलब आपको मेडिकल बैकग्राउंड का अनुभव आया, ऐसा नहीं होता है। कोई क्रिकेट का टीवी में क्रिकेट देख लिया, उसमें देखा ठीक है बैट लगता है, बॉल लगता है, और बैट को बॉल से मारना रहता है, पीटना रहता है, बस इतना ही जान लिया, और फिर वो बोलेगा मैं मैदान में क्रिकेट में उतरूंगा, तो वो संभव नहीं है कि वो खेल पाएगा क्रिकेट, अनुभव नहीं है ना उसे। तो
सिमिलरली जस्ट बाय रीडिंग चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम, आपने पढ़ लिया, कभी ये नहीं समझना कि मैं शुद्ध बन गया अभी, एकदम शुद्ध भक्त बन गया अभी। हालांकि भागवतम में ऐसे वर्णन आएंगे कि ये पढ़ने से आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी, ये पढ़ने से आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी, ये करने से भगवत धाम जाएंगे, सब चीज़ ठीक है। पर जैसे ही कोई जीव जो है जब अपने आप को बड़ा मानने लगता है, माया उसको तुरंत परास्त कर देती है। इट्स एन अटैक ऑफ माया। नेवर थिंक दैट वी आर प्योर। अभी तो बाप मैं तो भी निकल पड़ा, अभी तो भगवत धाम जाना ही है मुझे तो। नेवर हैव दिस ओवर कॉन्फिडेंस और नॉट इवन कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ओके, हमको शरणागति होना है, भगवत धाम नहीं जाएंगे, दैट इज निर्णय किसका है? कृष्ण का है। हमारा एक केवल अधिकार क्षेत्र उतना ही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते। वी जस्ट हैव टू सर्व लॉर्ड, दैट्स इट, नॉट बियॉन्ड दैट वी हैव नो जुरिसडिक्शन। हमको कोई एक्सेस नहीं है किसी के रिजल्ट के बारे में, किसी के बारे में निर्धार करना या फिर निर्णय भी लेना पीछे नहीं, तू तो भगवत धाम नहीं जाएगा या फिर तू तो जाएगा, ये हमारा निर्णय क्षेत्र नहीं है या फिर अधिकार क्षेत्र नहीं है। सो चैतन्य महाप्रभु को कभी भोक्ता नहीं समझना चाहिए कृष्ण की तरह, क्योंकि भक्तावतार लिए हैं और उनके इस लीला को आस्वादन पारंपरिक संप्रदाय के आचार्यों के अधीन में लेके करना है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्लेस्ड द फूलिश इमिटेटर्स, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, कि वो लोग महाप्रभु को स्मरण करते हैं, महाप्रभु को भोक्ता मानते हैं, महाप्रभु के अपने आप को महाप्रभु की गोपियां समझते हैं, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग दिस थिंग और बीइंग ब्लेस्ड, द फुलिश इमिटेटर्स आर लेफ्ट कंप्लीटली अपार्ट। महाप्रभु को रिजेक्ट कर देंगे। देयर कॉन्कॉक्शंस आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु। The doctrine of transcendental enjoyment by Krishna cannot be mixed up with the doctrine of transcendental feeling of separation from Krishna in the role of Radharani। तो हमको भगवान कृष्ण जो भोगता है और चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधारानी के भाव लिए हैं कि वो भोग्य वस्तु है कृष्ण के लिए, ये दोनों पोजीशन अलग अलग है, दे आर नॉट द सेम पोजीशन। तो कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। यस, तत्व के मत से कृष्ण और राधा रानी एक बन के चैतन्य महाप्रभु है, मतलब कृष्ण में कोई अंतर नहीं है चैतन्य महाप्रभु में, बट स्टिल व्हेन इट कम टू रसभेद वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि भगवान महाप्रभु जो है वो श्रीमती राधा रानी है और राधा रानी के भाव से वो भगवान कृष्ण का नाम ले रही है, उनको स्मरण कर रहे हैं। ओके, सो इस सिद्धांत को ठीक से पकड़ते हुए ही महाप्रभु की जीवनी को हमको सुनना चाहिए। सो दिस इज द वर्स wherein it is mentioned that assuming the sentiment of a devotee, महाप्रभु ने क्या किया? भक्त के भाव को पकड़ा है और फिर भक्ति का प्रचार किया है, भक्तिमय सेवा का प्रचार किया है। और कैसे प्रचार किया है? स्वयं आचरण में दिखाकर। इसलिए आचरण हमारे भक्तों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आचरण वेरी इंपॉर्टेंट, आचरण करना और प्रचार करना। और प्रचार करने का फ़ायदा क्या है? प्रचार करेंगे तो कभी कभी मन में ही आएगा कि अरे मैं तो आचरण नहीं कर रहा हूँ, कैसे प्रचार करूँ। तो हम प्रचार को बंद नहीं करना है, हमको आचरण को सुधारना है फिर। ओके, उल्टा नहीं करना है कुछ। नेक्स्ट वर्स 4.42, दास्य सख्य वात्सल्य आरजे श्रृंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्त ई आधार। 4 प्रकार के भक्त हैं, वैसे तो 5 प्रकार के हैं। शांत रस को पर भक्त नहीं पकड़ते। ओके, शांत रस को नहीं पकड़ेंगे। तो 4 काइंड्स ऑफ डिवोटी आर रिसेप्टैकल्स ऑफ द 4 काइंड्स ऑफ मेलोस इन लव ऑफ गॉड। 4 प्रकार के भक्त 4 रसों का आस्वादन करते हैं। कौन सा? दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। श्रृंगार यानी माधुर्य रस। निज निज भावे सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। Each kind of devotee feels that his sentiment is the most excellent
and thus in that mood he tastes great happiness with Lord Krishna. जैसे हनुमान जी को कभी नहीं ये लगता कि अरे गोपियों को ज़्यादा प्रेम मिलता है ना, ये दास्य भाव में थोड़ा कम प्रेम मिलता है, चलो थोड़ा गोपी बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. कभी हनुमान जी को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि परिपूर्णता है दास्य भाव में भी, अपनी अनोखी परिपूर्णता है उसमें. तो इतना आनंद की अनुभूति करते उनकी लगता ही नहीं कि मुझे कम आनंद है, या कोई और रस को मुझे चुनना चाहिए. सो ओके. तटस्थ हैया मने विचार यदि करे, सबरस हैते श्रृंगारे अधिक माधुरी. But if we compare the sentiments in an impartial mode, we find that conjugal sentiment is superior to all others in sweetness. अगर फिर भी impartial होके, निष्पक्ष होके अगर हम थोड़ा रस स्तर पर तुलना करें, अगर रस स्तर पर ना, तत्व स्तर पर नहीं, तो पाया जाएगा कि माधुर्य जो रस है वो उन्नत है. No one is higher or lower, purport by Srila Prabhupada, no one is higher or lower than anyone else in transcendental relationships with the Lord, for in the absolute realm everything is equal. But although these relationships are absolute, there are also transcendental differences between them. So thus the transcendental relationship of conjugal love is considered the highest perfection. Okay, तो दिव्य स्तर पर ये क्या है, भेद है. ये भौतिक स्तर पर भेद नहीं कभी देखना चाहिए. कभी ये नहीं बोला दास्य भाव ना कुछ काम का नहीं, नहीं, वात्सल्य भाव ना इतना मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है. पर्टिकुलर डिवोटी गेट्स लॉट ऑफ एक्सटेसी इन पर्टिकुलर भाव. सो कई बार उदाहरण दिया जाता है, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश. आप चैतन्य चंद में आगे भी पढ़ेंगे, जिस प्रकार आकाश में जो है वो ध्वनि लेके आता है, ध्वनि, और आकाश के बाद जो वायु है वो स्पर्श लेके आता है, और ध्वनि भी, ध्वनि को भी साथ में लेते हैं, स्पर्श को भी लेते हैं. और जैसे अग्नि है वो ध्वनि को भी साथ में लेते हैं, स्पर्श को भी लेते हैं, पर साथ साथ में क्या है, वह स्वरूप भी दिखलाते हैं. और फिर उसके बाद अग्नि, और फिर जल. फिर जल में क्या है, ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, और स्वरूप भी है. पर और एक चीज ऐड क्या होता है उसमें, टेस्ट, स्वाद भी है. फिर आखिर में क्या है, धरती. धरती में ऑलरेडी क्या हो रहा है, सभी चीज आ जाता है, स्पर्श भी है, ध्वनि भी है, और स्वाद भी है, स्वरूप भी है, और आखिरी चीज क्या है, गंध भी है इसमें. तो ये 5 चीज सभी तत्वों के क्वालिटी वो ले लेते हैं. उसी प्रकार माधुर्य रस भी सभी क्वालिटी को अपने पास ले लेते हैं, सभी रसों की. अतएव मधुर. ओके, सो 45th वर्स. यथोत्तरम असौ स्वाद विशेषोल्लासमय्यपि रतिर्वासनया स्वाद्वि भासते कापि कस्यचित्. Increasing love is experienced in various tastes, one above another. Increasing love is experienced in various states, one above another. But that love which has the highest taste in the gradual succession of desire manifests itself in the form of conjugal love. तो माधुर्य रस की महिमा, उसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है, वही उसमें यहाँ पे उल्लेख किया है. अतएव मधुर रस कही तार नाम, स्वकीया परकीया भावे द्विविध संस्थान. Therefore I call it madhur rasa. It has 2 further divisions, namely wedded and unwedded love. Okay, स्वकीय एंड परकीय, वैवाहिक जीवन और अब जो वैवाहिक नहीं. परकीया भावे अति रसेर उल्लास, व्रज विना इहार अन्यत्र नहि वास. There is a great increasing of mellow in the unwedded conjugal love, conjugal mood. Such love is found nowhere but in Vraja. सो परिकीय भाव ज़्यादा उन्नत माना जाता है, क्योंकि स्वकीय भाव में क्या है, विरह रस का आस्वादन बहुत कम होता है. तो विरह रस का आस्वादन परकीय भाव में होते हैं. कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कब मैं देखूंगी,
कृष्ण कब रास करेंगे, तो ये परकीय भाव में, क्योंकि उनको ऐसा योग माया के द्वारा ऐसा उनको भ्रम हुआ है कि मेरे पति कोई और है और मैं कृष्ण को प्रेम करती हूँ। हो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट दिस इज वेरी स्पिरिचुअल। ये बहुत दिव्य स्तर पे आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि सबके पति कृष्ण ही हैं, दैट इज अ रियलिटी। तो भगवान कृष्ण इतने सभी रानियों को स्वीकारते हैं, उनको एक ही समय पे स्वीकारते हैं भगवान और भी सभी रानियों को। आप देखेंगे स्वकीय रस में जो देखते हैं कि भगवान कैसे सभी रानियों को एक ही समय पे विवाह करते हैं। ओके, और यहाँ पे देखेंगे गोपियों के साथ कैसे वो नृत्य करते हैं, एक ही समय पे सभी लोगों के साथ अपने विस्तार कर लेते हैं। सो परकीय भाव ज़्यादा उन्नत है, क्योंकि योग माया द्वारा उनका जो ज्ञान ढका गया है गोपियों का कि कृष्ण भगवान है, ये इनको ढका गया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि वह उनके पति अलग हैं और कृष्ण अलग हैं, पर श्रेयपति, यज्ञपति, धरापति, सब पति तो द रियल हस्बैंड इज लॉर्ड कृष्ण। व्रजवधु गणेरे भाव निरवधि तार मध्य श्री राधाय भावेर अवधि। This mood is unbounded in the damsels of Vraja, but among them it finds its perfection in श्रीमती राधानी। ये जो मूड है, ये भाव है, ये बहुत प्रबल है गोपियों में, और उनमें से शिरोमणि कौन है? श्रीमती राधा रानी। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेमे सर्वोत्तम कृष्णेर माधुर्य रस आस्वादे कारण। Her pure mature love surpasses that of all others. Her love is the cause of Lord Krishna's tasting the sweetness of the conjugal relationship. श्रीमती राधा रानी को कोई मैच नहीं कर सकता उनकी सेवा में, भगवान कृष्ण को प्रेम करने में आसक्ति है भगवान कृष्ण से इतनी है कि कोई मैच नहीं कर सकता। साथ साथ में श्रीमती राधा रानी के तो इसलिए इतना उन्नत उनका भाव है, वही भाव को भगवान कृष्ण लेना चाहते हैं और आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं। सो यू वांट टू टेस्ट द श्रृंगार रस, वो श्रृंगार रस का आस्वादन करना चाहते हैं। अतएव ऐसे भाव अंगीकार करी साधिले न निज वांछा गौरांग श्री हरि। सो लॉर्ड therefore Lord Gauranga, who is Sri Hari himself, accepted the sentiments of Radha and thus fulfilled his own desires. अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए क्या किया? राधार महिमा प्रेम रससिन्हा, राधा के भाव को पकड़ लिया, श्रीमती राधा रानी के भाव को, अंतरंग को पकड़ लिया। So purport of the four kinds of reciprocation is love, Dasya, Sakhya, Vatsalya, Madhurya. Madhurya is considered the fullest, but the conjugal relationship in further divided into two varieties, namely Swakiya and Parakiya. Swakiya is the relationship with Krishna as a formerly married husband, and Parakiya is the relationship with Krishna as a paramour. Expert analysts have decided that the transcendental ecstasy of the Parakiya mellow is better because it is more enthusiastic. This phase of conjugal love is found in those who have surrendered to the Lord in intense love, knowing well that such illicit love with a paramour is not morally approved in society. So the risk involved in such love of God and make this emotion superior to the relationship in which such risk is not involved. So स्वकीय और परकीय रस माधुर्य रस के अंदर आता है। तो स्वकीय जो है और परकीय, स्वकीय जो है जो भगवान कृष्ण को अब कृष्ण पत्नी रूप में स्वीकारते हैं वो स्वकीय है, और विवाह करने की जो आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। जो भगवान कृष्ण जो गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, वैसे तो उनका विवाह पहले ही हो चुका है, पर फिर भी लीला के तौर पर उनको पता नहीं है, पर फिर भी वो भगवान कृष्ण से आकर्षित है। भगवान परकीय रस जो है वो भगवान कृष्ण से
मिलने के लिए अथवा भगवान कृष्ण सेवा करने के लिए वो ज़्यादा तत्पर हैं, ज़्यादा उत्साहित हैं। जितना स्वकीय भाव में नहीं उतना परकीय भाव में। द एंथुसियाज्म, द लेवल ऑफ एंथुसियाज्म टू सर्व लॉर्ड, द लेवल ऑफ ईगरनेस टू मीट लॉर्ड, ये ज़्यादा प्रबल है परकीय भाव में। सो द रिस्क इन्वॉल्व इन सच लव गॉड एंड मेक दिस इमोशन सुपीरियर, क्योंकि बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं ना। चोरी छुपे भगवान कृष्ण को मिलना, मध्य रात्रि में रास मंडल में प्रवेश करना, तो ये सब रिस्क उठाना पड़ता है, इसलिए उसको बहुत एडवेंचरस बनाया जाता है। The validity of such risk, however, is possible only the transcendental realm. Swaki and Parakiya conjugal love of God and have no existence in the material world, and Parakiya is not exhibited anywhere in the Vaikuntha, but only in the portion of Goloka Vrindavan known as Vraja. So वैकुंठ जगत में भी परकीय रस का आस्वादन होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी ही पत्नी है। साकेत धाम में भी नहीं होता, क्योंकि राम जी की पत्नी सीता माता है। पर भगवान कृष्ण जहाँ पे गोलोक एवं निवसति, गोलोक में वास करते, उनका हो सकता है। भगवान कृष्ण जो गोलोक में निवास करते हैं, सो परकीय वहाँ पे ही वो रस का आस्वादन कर सकते हैं, और कोई स्थान नहीं है। सो सम डिवोटीज थिंक दैट कृष्णा इज इटर्नली द एंजॉयर इन गोलोक वृंदावन, बट ओनली समटाइम्स comes to the platform Vraja to enjoy Parakiya Rasa. The 6 Goswamis of Vrindavan, however, have explained that Krishna's pastimes in Vraja are eternal like this, like his other services activities in Golok Vrindavan. Vraja is a confidential part of Golok Vrindavan. Krishna exhibited his Vraja pastimes on the surface of this world, and similar pastimes are eternally exhibited in Vraja in Golok वृंदावन, वेर परकीय रस इज एवर एग्जिस्टेंस। तो भगवान यहाँ पर रेप्लिका, यहाँ पे ट्रेलर दिखाते हैं कि गोलोक वृंदावन में क्या होता है। सो परकीय रस भगवान ने यहाँ पे गोलोक वृंदावन में भी दिखाया, यहाँ पे भूलोक में भी दिखाया, और वही भगवान परकीय रस के बारे में बता रहे, अचिंत्य भेद के बारे में बता रहे। कई लोग कहते हैं कि अचिंत्य भेद महाप्रभु नहीं बता। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ पे लिखा है अचिंत्य भेद। ये कैसे पता करेंगे कि महाप्रभु ने अचिंत्य भेद कहा है? क्योंकि महाप्रभु ने तो सिर्फ शिष्टाष्टकम दिए हैं, उसके अलावा कुछ ग्रंथ लिखा ही नहीं, महाप्रभु ने रखा ही नहीं कुछ। तो अचिंत्य भेद भी महाप्रभु का सिद्धांत है। ये कैसे पता चलता है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब गोस्वामी जो लोग हैं, षड गोस्वामी, इन गोस्वामियों ने एकमत होकर ये कहा है, अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी के सिद्धांत प्रकट किए। अर्थात क्योंकि दीज वर द स्टूडेंट्स एंड डिसाइपल्स लाइक सन्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और गुरु अगर नहीं बोलेंगे उसको कभी नहीं बताएंगे वो चीज़, अर्थात उन्होंने बताया होगा, इस वजह से वो प्रकट किए हैं। सिमिलरली ये माधुर्य रस और खास करके परकीय भाव। सो व्रज इज अ कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ गोलोक वृंदावन। In the 3rd chapter of this epic, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has explicitly accepted the fact that Krishna appears in the material world at the end of Dwapar Yuga of the 28th Chaturvyuga of Vaivasvata Manu, and brings with him his Vrajadhama, which is eternal abode of his highest pastimes. So as the Lord appears by his own internal potency, so he also brings all his paraphernalia by the same internal potency without extraneous help. जैसे सांगोपांगस्तर पार्षद, भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ अपने निजी भक्त भी आते हैं उनके। तो जैसे कहा कि द्वापर युग में 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। So it is further stated here in Chaitanya Charitamrita that Parakiya sentiment exists only in the transcendental realm and nowhere else. This highest form of ecstasy can exist only in the most confidential part of the transcendental world, but by causeless mercy of Lord we can have a peep into the invisible Vraja. So ये परकीय रस है, गोलोक वृंदावन में ही होता है, आस्वादन कर सकते, यहाँ पे संसार में नहीं, तो पाप हो जाएगा। तो स्टिल इस महाप्रभु मर्सी, महाप्रभु की कृपा है कि हमको इस परकीय रस के जो व्रज में प्रसिद्ध हैं, ऐसे परकीय रस को
देखने का अवसर मिलता है अथवा सुनने का अवसर मिलता है। So the transcendental mellow relished by the gopis in Vraja is super excellently featured in Srimati Radharani. Mature assimilation of the transcendental humor of conjugal love is represented by Srimati Radharani, whose feelings are incomprehensible even to the Lord himself. The intensity of her love, her loving service is the highest form of ecstasy. The intensity of her loving service is the highest form of ecstasy. No one can surpass Srimati Radharani in relishing the qualities of the Lord through this supreme transcendental mellow. Therefore, the Lord himself agreed to assume the position of Srimati Radharani in the form of Lord, since Gauranga he then relished the highest position of Parakya Rasa as exhibited in the transcendental abode of Vraja. So महाप्रभु आने का कारण श्रीमती राधा रानी के भाव को, उनके पोजीशन को गौरांग महाप्रभु के रूप में पकड़ते हैं, और जो श्रीमती राधा रानी जो आनंद ले रही हैं, जो भगवान कृष्ण के गुणगान करने में, भगवान कृष्ण के सुंदरता को निहारने में, उनके नाम लेने में, उनसे विरह होते ही जो वेदना का जो अनुभव करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी का वेदना का अर्थात उनके आनंद का अनुभव कौन करना चाहते हैं? स्वयं भगवान कृष्ण। इसलिए वह महाप्रभु के रूप में आते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं।